पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कूडो, इज़ायुई और कासुकाबे दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद से वहाँ पे एक ब्लैक रैबिट उन सभी को बताती है कि वो लोग लिटिल गार्डन में आ गए हैं। वो ब्लैक रैबिट उन्हें बताती है कि वो नॉर्मल पीपल से काफी ज्यादा अलग हैं, उनके पास कुछ स्पेशल पावर है और इसीलिए उन्हें इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो उस पावर का यूज करके वो इस वर्ल्ड में गिफ्ट गेम खेल सकते हैं और इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग गेमों के लिए अलग अलग स्टेजेस है। जिसके बाद से कूडो उस ब्लैक रैबिट से पूछती है कि गेम के अंदर हम क्या बेट पे लगा सकते हैं। वो ब्लैक रैबिट बताती है कि तुम अपनी पावर्स को बेट पे लगा सकते हो, गिफ्ट मनी या फिर रिसोर्स को, यहाँ तक कि लोगों को भी बेट पे लगा सकते हो और तुम जितनी बड़ी बेट लगाओगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे गेम है जो इजी भी है, हार्ड भी है और यहाँ तक कुछ ऐसे गेम है जिनके अंदर जान का जोखिम भी है। यहाँ पर हर तरह के डिफरेंट टाइप के गेम्स है। एंड इतना केकर वो ब्लैक रैबिट इन तीनों के सामने एक टेबल रख देती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक गेम के लिए चैलेंज करना चाहूंगी। इज़ायुई कहता है क्या तुम हमें टेस्ट करने वाली हो, और कूडो कहती है कि अभी तक तो हमने किसी गेम के लिए कहा भी नहीं। वो ब्लैक रैबिट कहती है कि अगर तुम मना करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये कहकर वो ब्लैक रैबिट सोचने लग जाती है कि ये मैं क्या फालतू की बकवास कर रही हूँ, अगर ये लोग भड़क गए तो ये लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। और अब इज़ायुई ब्लैक रैबिट से गेम के रूल पूछता है। ब्लैक रैबिट बताती है कि तुम लोगों को कुछ नहीं करना, बस तुम लोगों को फेस कार्ड को उठाना है और हर एक पर्सन एक ही कार्ड को उठा सकता है। ब्लैक रैबिट उन सभी को बताती है कि इस गेम की जज वो है एंड उसके ईयर्स लिटिल गार्डन के सेंट्रल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो अगर किसी तरीके की चीटिंग होती है तो इससे पता चल जाएगा। कूडो ब्लैक रैबिट से पूछती है कि चिप्स का क्या, जिन्हें हम गिफ्ट के बदले दांव पे लगा सकते हैं। ब्लैक रैबिट बताती है कि तुम लोग अभी अभी लिटिल गार्डन के अंदर आए हो तो तुम्हारे पास कोई चिप्स नहीं है, इसीलिए तुम अपनी प्राइड को दांव पे लगा सकते हो। कासुका भी पूछते कि अगर हम जीत गए तो क्या होगा, जिसपे वो ब्लैक रैबिट कहती है अगर तुम लोग जीत गए तो मैं कुछ भी करूंगी जो तुम मुझे करने के लिए कहोगे। और इसके बाद इज़ायुई कहता है सच में कुछ भी। और भाई इज़ायुई की नजरें तुम देख ही सकते हो कहाँ पर है। जिसके बाद वो ब्लैक रैबिट कहती है कि वो सब चीजें नहीं। और इसके बाद वो ब्लैक रैबिट उनको एक रूल बुक देती है, जिसके बाद से इज़ायुई, कूडो और कासुका भी वो रूल बुक पढ़ लेते हैं। एंड इसके बाद बारी आती है कार्ड्स को पिक करने की। इज़ायुई कहता है क्या हम कार्ड्स को देख सकते हैं जिन्हें हमें उठाना है। एंड इसके बाद इज़ायुई की बारी आती है कार्ड्स को उठाने की। इज़ायुई जब कार्ड उठाने जाता है तो वो कार्ड की टेबल पे इतनी तेज मारते हैं कि सारे कार्ड ऊपर की तरफ फूट जाते हैं। और कासुका भी और कूडो वो कार्ड्स उठा लेते हैं जो उन्हें उठाने रहते हैं। जिसके बाद वो ब्लैक रैबिट कहती है कि रुको एक सेकंड। इज़ायुई कहता है कि हमने फेस कार्ड टेबल से ही तो उठाए हैं। जिसके बाद से वो ब्लैक रैबिट कहती है कि मैं अपने सेंट्रल नेटवर्क का यूज करके देखती हूँ कि तुमने चीटिंग की है या नहीं। और इसके बाद से ब्लैक रैबिट को पता चलता है कि उन लोगों ने किसी तरह की चीटिंग नहीं की। जिसके बाद वो ब्लैक रैबिट आसुका और कूडो को डिक्लेयर कर देती है विनर्स। इसके बाद वो ब्लैक रैबिट कहती है कि इज़ायुई तुमने अभी तक स्टेज पार नहीं की। इज़ायुई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। एंड इसके बाद इज़ायुई अपना कार्ड दिखाता है और इज़ायुई ने भी सही कार्ड को चुना था। जिसके बाद से वो ब्लैक रैबिट इज़ायुई से पूछती है कि तुमने कैसे किया। इज़ायुई बताता है कि उसने हर कार्ड की पोजीशन को याद कर लिया था। और अब वो ब्लैक रैबिट उन्हें एक जगह लेके आती है और इसके बाद ब्लैक रैबिट उन सभी को अपने कम्युनिटी के लीडर से मिलवाती है। वो कहती है कि ये दूसरे वर्ल्ड से आए। जिसके बाद वो ब्लैक रैबिट कहती है कि हाँ ये तीनों के तीनों दूसरे वर्ल्ड से आए। एंड वो देखती है कि इज़ायुई तो वहाँ पे होता ही नहीं। ब्लैक रैबिट उनसे पूछती है कि वो कहाँ पर गया है। जिसपे कूडो और कासुका भी कहते हैं कि इज़ायुई वर्ल्ड के एज पे गया है। ब्लैक रैबिट कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद से कूडो और कासुका भी कहते हैं कि इज़ायुई ने मना किया था। इसके बाद से ब्लैक रैबिट अपने मास्टर जिन को कहती है कि इन्हें टाउन दिखाओ। एंड इसके बाद वो ब्लैक रैबिट के हेयर रेड कलर के हो जाते हैं और वो कहती है कि उन्होंने ब्लैक रैबिट को अंडर एस्टिमेट कर दिया और वो इज़ायुई के पास काफी तेजी में चली जाती है। और मास्टर जिन कूडो और कासुकाबे को पूरा टाउन दिखाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे गोड्स, डीमन, एनिमल, ह्यूमन और स्पिरिट रहती है और यहाँ का ईस्ट साइड का एरिया का एग्रीकल्चर काफी बढ़िया है। एंड इसके बाद वो उन दोनों को खाना खिलाने के लिए लेके जाता है, बट वहाँ पे कोई पर्सन उन सभी को छुप के देख रहा होता है। और इधर ब्लैक रैबिट कहती है कि जिस एरिया के अंदर इज़ायुई गया है वो गोड्स का एरिया है एंड वो लोग उसे ट्रिक कर सकते हैं। वो ब्लैक रैबिट देखती है कि एक जगह काफी ज्यादा पानी उड़ रहा होता है एंड वहाँ पे इज़ायुई खड़ा रहता है। वो ब्लैक रैबिट पूछती है कि तुम पता भी है तुम कहाँ पर हो। इज़ायुई कहता है कि मैं वर्ल्ड के एज पे हूँ। एंड वो ब्लैक रैबिट इज़ायुई को वापस चलने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये गोड्स का एरिया है। इज़ायुई कहता है कि मैंने गोड के एक गिफ्ट गेम में पार्टिसिपेट भी कर दिया है। और इसके बाद उस पानी के अंदर से एक गोड निकलता है और वो होता है वाटर गोड। वो ब्लैक रैबिट उस वाटर गोड को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और अब वो वाटर गोड इज़ायुई को कहता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी इजिली हरा सकते हो। जिसके बाद से वो ब्लैक रैबिट इज़ायुई
को पीछे हटने के लिए ये कहती है, लेकिन इजायुई कहता है कि बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वाटर गॉड इजायुई पे अटैक करता है, लेकिन इजायुई उसके अटैक को डॉज करके काफी ऊपर ही जंप लगा के उसके मुंह पे एक जोरदार की किक मारता है, जिसके कारण से वो वाटर गॉड वापस से पानी के अंदर गिर जाता है। और अब ये देख के ब्लैक रैबिट कहती है कि एक ह्यूमन ने गॉड को हरा दिया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कात्सुकाबे अपनी कैट से बात कर रही होती है और कहती है कि लिटिल गार्डन काफी अमेजिंग जगह। और कूडो ये देख के कात्सुकाबे से कहती है कि तुम कैट से बातें कर सकती हो क्या, जिसके बाद कात्सुकाबे कहती है कि मैं कैट से नहीं स्पैरो और अलग तरह के जानवरों से भी बातें कर सकती हूँ। ये सुनकर कूडो कहती है कि मैं अब तुमसे जेलस हो रही हूँ। कात्सुकाबे कहती है कि तुम भी तो बात कर सकती हो, तुमने फॉरेस्ट के अंदर बर्ड से भी तो बातें की थी। कूडो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो पर्सन उन सभी से कहता है कि ब्लैक रैबिट कम्युनिटी इस साइड की सबसे कमजोर कम्युनिटी है। एंड वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो फोर्स गारो कम्युनिटी का लीडर है और उसका नाम है गैल्डो गैस्पर। और अब अगले सीन में हम देखते हैं इजायुई को, जिसको वाटर गॉड को हराने के कारण वाटर ट्री सैपलिंग मिली रहती है। वो ब्लैक रैबिट कहती है कि अब हमारी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से वाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद से इजायुई ब्लैक रैबिट से कहता है कि तुम अगर इतनी खुश हो तो मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वो ब्लैक रैबिट कहती है कि हाँ क्यों नहीं। इजायुई कहता है कि तुम हमसे क्या छुपा रही हो और तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। और इजायुई के इसी सवाल के साथ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको भी इस सवाल का आंसर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें इसका आंसर नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए पीस आउट।